रोटी जब बनती ना, तो रोटी जब बनती है तो सेक के तो ऐसी फूलती है, लेकिन महिला उठा करके उसको तवे पर पटक देती ना, फुस से करके हवा निकल जाती, तो बस हालो फूलो फिर रहा मोरो ब्याह होगा। बोलो मोरो। मोरो मोरो ब्याह। तो 4 ही दिन हालो फूलो फिरा थे, 5वें दिन से जब वो डिमांड चालू होती ना, याद करो, शैम्पू, क्यू कार्पिन तेल, संतरू साबुन, फेयर एंड लवली, चाहे घर में चाहे कपड़े धोने के साबुन से नहाती हो, लेकिन यहां आने के बाद तो संतरू, गोल्डन क्रीम, और नहीं करोगी पूरी डिमांड तो ले लेगी रिमाइंड। अब लाए हो तो लाओ, बोलो लाए हो तो, सुन ध्यान से, लाए हो तो लाओ, लाए हो तो लाओ, ना भाड़ में जाओ। 3 दिन मुंह नहीं बोले, देखे ही नहीं तुम्हारे तरफ। हालो फोलो फिर रहा मारो ब्याह होगा, मारो। अरे भैया ब्याह होगा तो कौन सी तुमने जन्नत जीत ली, कौन सी जन्नत जीत ली तुमने। फिर बाद में 2-4 महीने बाद बोलते कहां समस्या ले ली मैंने। महाराज जी कोई उपाय बताओ ना, इसका उपाय होता तो हम ब्रह्मचारी क्यों होते। जैसे कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, शादी हो जाने के बाद से छूटने की कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए भैया हालो फूलो फिर रहो, मारो। बोलो ना एक बार, अच्छा हुआ। ये बुंदेलखंड की बात है, हालो फूलो, हालो फूलो फिर रहो, मारो ब्याह हो, मारो ब्याह होगा, मारो। तुमने बड़ी जन्नत जीत ली, हाओ। तो भैया ये सभी है कि ऐसे केवल ज्ञान हो जाने के बाद अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, ये सब प्राप्त होते हैं। मुझे भी 6 9 लब्धि और 8 प्रातिहार्यों की प्राप्ति हो, उससे पहले मेरे 8 कर्मों नाश के लिए प्राप्त हों। इसी के साथ इस छंद से मैं आज विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंतर्गत 3 नंबर के छंद में यह बतलाया था कि ये जीव तपस्सरण के द्वारा जब 4 घातिया और अघातिया कर्मों को नष्ट कर देता है, उस समय परम विशुद्ध आत्मा कैवल्य ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान जिस जीव के लिए होता है, वह जीव 6 9 लब्धियों के लिए प्राप्त होता है। 6 9 लब्धियाँ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जिसे हम यूं ही बोल सकते अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। संसार में जितना जितना सुख, जितना सुख चक्रवर्ती को होता है, उससे ज़्यादा अधिक सुख इंद्र के लिए होता है। इंद्र को जितना सुख होता है, उससे ज़्यादा सुख अहिमिंद्र को होता है। अहिमिंद्र को जितना सुख पूरे जीवन काल में प्राप्त होता है, उतना सुख सिद्धों को एक क्षण में प्राप्त होता है। चक्रवर्ती को जितना सुख प्राप्त होता है, उससे अनंत गुणा सुख इंद्र को। 16 स्वर्ग तक के देव इंद्र कहलाते हैं। कौन? 16 स्वर्ग तक के देव इंद्र कहलाते हैं। और 16 स्वर्गों से रहने वाले 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में रहने वाले जो देव हैं, वो अहिमिंद्र कहलाते। उन पर किसी की हुकूमत नहीं चलती, वो किसी की आज्ञा नहीं पालते, वो स्वयं में सब क्या होते हैं? अहिमिंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में रहने वालों को सबको सौधर्मिंद्र की आज्ञा में चलना पड़ता है, अपने अपने इंद्र की आज्ञा पालन करना पड़ती है। और वो सब क्या होते हैं? 16वें स्वर्ग के ऊपर
9 ग्रेविक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, जो देव हैं वो अहिमिंद्र कहलाते हैं। अहिमिंद्र का मतलब होता है कि सब अपने अपने विषयों में स्वतंत्र होते हैं। किस प्रकार से? बोलो किस प्रकार से? बोलो किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमारी पांचों इंद्रियाएं स्वतंत्र होती हैं। हमारे देह में, देह की 5 इंद्रियाएं अपने अपने विषयों में जिस प्रकार से स्वतंत्र होती हैं, उसी प्रकार से अहिमेंद्र भी अपने विषयों में स्वतंत्र होते हैं। उन पर किसी की आज्ञा और हुकूमत नहीं चलती है। जैसे इंद्रियां है, जैसे आंख है, तो आंख का कार्य क्या है? आंख देखती है, आंख सुन नहीं सकती है। कान सुनता है, वो देख नहीं सकता। घ्राण सुगंध दुर्गंध का बोध करती है, वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। और चक्षु इंद्री, उसका काम है रसास्वादन करना, वो रस लेती है, देख सुन नहीं सकती है। स्पर्शन इंद्री का कार्य ठंडे गर्म का बोध कराना, वो देख नहीं सकती है। शरीर में देखने की शक्ति नहीं है, और चक्षु में सूंघने की शक्ति नहीं है। ये पांचों अपने अपने विषयों में क्या है? ये पांचों अपने अपने विषयों में स्वतंत्र हैं। अपने अपने विषयों में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही वो है मैं तो जितना सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होता है, किसके लिए? अब सोचो, मनुष्यों में जितना वैभव चक्रवर्ती के पास में होता है, चक्रवर्ती से ज्यादा वैभव किसी के पास में नहीं होता है। दशांग भोग का स्वामी होता है। हाँ, दशांग भोग होते उसके। दशांग भोग जो किसी के पास नहीं होते, उसके पास दशांग भोग होते। 14 रत्न, 9 निधियां, अन वैभव होता। जितना सुख चक्रवर्ती को होता है, उससे अनंत गुणा एक इंद्र को होता है, स्वर्ग में रहने वाले। और जितना सुख इंद्र को होता है, उससे अनंत गुणा अहिमिंद्र के लिए होता है। और जितना अहिमिंद्रों के लिए होता है, उससे अनंत गुणा सर्वार सिद्धि के देव को होता है। जितना सर्वार सिद्धि के देवों को अनंत काल में, पूरे जीवन काल में प्राप्त होता है, सिद्धों को उतना सुख एक क्षण में, कितना? एक क्षण में सुख प्राप्त होता है। और वो सिद्धों का सुख कर्म रहित है, और हमारा सुख साता वेदनी कर्म के उदय के अधीन है। किसके अधीन है? और यहां साता वेदनी कर्म का उदय, जैसे मान लो अपने को लड्डू खाने को मिला, और खाते समय अपन को अच्छा लगा, तो कौन सा वेदनी कर्म का उदय? लड्डू खाने से क्या मिला? सुख मिला, शांति मिली। बर्फी खाई तो बताओ कैसा लगा था? अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था, एक पीस और, एक पीस और। वो खाते समय तो अच्छा लग रहा था, लेकिन खाते समय साता वेदनी कर्म का उदय, वो पचा नहीं और आपको दस्त लग गए, तो क्या हो गया? असाता वेदनी कर्म का उदय। आप घी से तले मालपुआ खाते रहे, खाते समय तो बोलो ना अच्छे लगे, तो एक और, एक और, एक और, उसके चक्कर में पानी नहीं पिया, और बाद में क्या सूख रहा? गला सूख रहा। खाते समय साता वेदनी कर्म का उदय, और गला सूखा तो जे साता असाता हमेशा साता का उदय नहीं रहता, और हमेशा असाता का उदय नहीं रहता है। कभी साता, कभी माता दुख रहा, असाता। हाथ दुख रहा, बोलो हाथ दुख रहे, उंगलियां दुख रही, पैर दुख रहे, असाता। हाथ चीव रहे, असाता। खट्टी डकार आ रही, असाता। मिर्ची लगी, असाता। तो इसलिए एक कर्म हमेशा क्या होता है? चलते रहते हैं। लेकिन साता असाता वेदनी के बहिरंग कारणों से अपन को बचना चाहिए। तो ऐसे जो उनको, अब देखिए तीर्थंकर, जैसे दान, दान लाभ भोग उपभोग वीर, बोलो दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये तीर्थंकर भगवान को कैसे होते? तीर्थंकर क्या दान देते? उन्हें क्या लाभ होता? वो क्या भोगते? क्या उनको भोग है? क्या उनको वीर है? आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की जो
सर्वार्थ सिद्धि नाम की वृहद टीका लिखी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, है ना, उसमें, है ना, उसके विषय में उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर भगवान की छायक दान क्या है। बोलो श्रावक शिरोमणि, बोलो हे श्रावक शिरोमणि। छुल्लक जी को श्रावक शिरोमणि कहा जाता। श्रावक शिरोमणि है, श्रावकों में शिरोमणि है। बोलो तीर्थंकर भगवान के छायक दान क्या है? नहीं, केवल ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो गया, वो अलग लब्धि है। छायक दान क्या है? तीर्थंकर भगवान जो भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, वो छायक दान है। क्या है? अपन को क्या कर रहे हैं? वो क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है। हिसाब किताब बराबर होना चाहिए और मार्केटिंग जबरदस्त होना चाहिए। हिसाब किताब, हिसाब किताब, तुम सोचो कि हम महाराज से लेते लेते रहें तो ये तो व्यवस्था नहीं बनेगी, मामला बिगड़ जाएगा। और हम सोचें कि हम तुमसे लेते लेते रहें तो भी वह लेना भी पड़ेगा। और आप हमारे लिए आहारदान देते हो क्या? आप हमारे लिए आहारदान देते हो, हम उसके बदले में आपको ज्ञान दान देते हैं। दान को, दान का ऋण दान से चुकाया जाता है। किससे? बोलो जी, दान का ऋण दान से चुकाया। तुमने हमको क्या दिया? तुमने हमको क्या दिया? आहार दान दिया। तो हमने आपको, आपने हमको आहार दान, हमने आपको ज्ञान दान दिया। दूसरी बात, आपने हमको चौके का मार्ग बताया। जो जो श्रावक, बोलो श्रावक शिरोमणि, जो श्रावक हमारे लिए चौके का रास्ता बताएगा, जो श्रावक हमारे लिए चौके का रास्ता बताएगा, उस श्रावक के लिए हम मोक्ष का रास्ता बताएंगे। जो हमें चौके का मार्ग बताएगा, हम उसके लिए मोक्ष का, बोलो ना, जो हमें चौके का मार्ग बताएगा, हम उसके लिए मोक्ष का। क्यों? शरीर साधनम खलु धर्म साधनम। शरीर को साधने के लिए, धर्म को साधने के लिए शरीर को साधो, और शरीर को साधने के लिए आहार व्यवस्था को साधो। तो आप हमें ज्ञान आहार दान देते हैं, हम आपको ज्ञान दान देते हैं। आप हमें चौके का मार्ग बताते हैं, हम आपको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। धर्म का ऋण धर्म से चुकाना चाहिए। बोलो बे नमो सिद्धाड़म। धर्म का ऋण, धर्म का ऋण धर्म से चुकाना चाहिए। और वैसे भी देखा जाता है, शादी होती है, और शादी होती है तो अगर तुमने और किसी के लड़के का 10 रुपये से टीका किया तो वो भी तुम्हारी लड़की की शादी में 10 रुपये का टीका। तुमने किसी को, एक व्यक्ति को निमंत्रण बुलाया तो तुम एक व्यक्ति बुलाएगा, तुमने परिवार बुलाया तो तुमको विथ फैमिली बुलाएगा। तो ऐसा ही होता है कि आहार दान का ऋण हमने ज्ञान दान से चुका दिया। और तुमने चौके का रास्ता बताया, हमने आपको मोक्ष का रास्ता। जैसे तुमने तुम शुद्ध आहार हमको देते हो, हम शुद्ध ज्ञान आपको देते हैं। हम आपको मिश्रित ज्ञान नहीं देंगे। दूसरी बात, हम आपको मिथ्या ज्ञान नहीं देंगे, अशुद्ध ज्ञान नहीं देंगे, गलत रास्ता आपको नहीं बताएंगे, आपको पाप का मार्ग नहीं बताएंगे। तुमने शुद्ध आहार दिया, हम आपको शुद्ध मार्ग बताएंगे। और जो साधु हमें भटकाए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमने आपको आहार दान दिया, आप मुझे, बोलो आप मुझे, महाराज जी मैं आपके पास आया, मुझे आप, जैसे हमने आपको ज्ञान आहार दान दिया, आप मुझे ज्ञान दान दीजिए। मैं तो ज्ञान आपसे लेके रहूंगा, पर ज्ञान होगा तो ज्ञान देंगे, है ही नहीं ज्ञान तो, ओम जी बोलो, होगा ज्ञान तो देंगे, नहीं होगा तो। जिसके पास चौका लगाया, जिसके पास माल होगा वो चौका लगाएगा। दरिद्री क्या चौका लगाएगा? जो सो खुद की पेट पूजा नहीं कर पा रहा हो, महाराज जी कुवार क्या कराएगा? तो बस होगा तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले। बोलो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें होए। बोलो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो दो बातें होए। और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो दो लातें। हाँ, मूर्ख से कौन मिलेगा? बोलो ज्ञानी से, बोलो ज्ञानी से
ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले, मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते होए। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की दो दो बातें होती हैं, और जब मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो दो दो लातें होती हैं। कुत्ते क्या करते, एक दूसरे से बोलते नहीं है, वो एक दूसरे को देख करके क्या करते हैं, भौंकते हैं। वो एक दूसरे को देख करके बोलते नहीं है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अब तुम उनको बोलते कि यहीं भौंक रहे, बेचारे उनकी पर्याय ही ऐसी है, उनकी पर्याय ही ऐसी है। और कोयल कूकती है, कोयल क्या करती है, कोयल कूकती है। कोयल के अंदर नाचने की कला नहीं है, ध्यान दो हमारे शब्दों पर, कोयल के अंदर नाचने की कला नहीं है, उसके कंठ में कला है। और मयूर के अंदर बोलने की कला नहीं है, उसके अंदर क्या है, नाचने की उसके अंदर क्या है, कला है। हिरण के अंदर शक्ति नहीं है पर वो सुंदर है, हिरण के अंदर, बोलो, हिरण के अंदर शक्ति नहीं है लेकिन वो देखने में सुंदर लगता। शेर के अंदर शक्ति है पर वो देखने में सुंदर, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, खूंखार रहता है, हमेशा क्या रहता है, वो उसके अंदर शक्ति है लेकिन क्या नहीं है, वो सुंदर नहीं है। और हिरण के अंदर शक्ति नहीं है लेकिन वो सुंदर है। कोयल के अंदर गान करने की शक्ति है लेकिन उसके अंदर नाचने की शक्ति, उसका रूप कैसा है, काला है, पर कंठ उसका सुरीला है। और मोर देखने में कितना सुंदर लगता है लेकिन उसकी भाषा देखो आप, उसकी भाषा देखो आप। तो इस प्रकार से सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई ना कोई कमी उसके अंदर, कोई ना कोई कमी उस, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, बोलो जी, ज्ञानी से दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो, अनाड़ी से अनाड़ी मिलेगा तो क्या होगा बताओ, बस क्या होगा, अनाड़ी से अनाड़ी मिले, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो तत्व की क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा से कल्याण नहीं होता है, तत्व की चर्चा से कल्याण होता है। लेकिन उसी में क्या रुचि नहीं है, बस जो हमारे हित में है उसमें रुचि नहीं है, और जो हमारे हित में नहीं है उसमें पूरी कंप्लीट रुचि है। क्या बोलो, हृदय से कंप्लीट रुचि है। तो इसलिए है ना, छायक दान तीर्थंकर भगवान जो देते उसका नाम क्या है, उपदेश देते वो उसका नाम क्या है, छायक दान। वो छायक दान तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद आहार नहीं करते हैं, कबलाहार, क्या नहीं होता है, उनको कर्महार होता है, कबलाहार नहीं होता। श्वेतांबर मतावलंबी क्या बोलते हैं कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भी तीर्थंकर भगवान आहार करते, आहार सिर्फ छठे गुण स्थान तक ही होता है।